सूर्योपनिषद। अथर्ववेदीय परंपरा से संबद्ध इस लघु उपनिषद में सूर्य और ब्रह्म की अभिन्नता दर्शाई गई है। सूर्य और आत्मा ब्रह्म के ही रूप हैं। सूर्य के तेज से जगत की उत्पत्ति होती है। इसमें सूर्य की स्तुति, उसका सर्वात्मक ब्रह्मत्व और उसकी उपासना का फल बताया गया है। सूर्यदेव समस्त जड़ चेतन जगत की आत्मा है। सूर्य से समस्त प्राणियों का जन्म होता है। सूर्य से ही आत्मा को तेजस्विता प्राप्त होती है। सूर्यदेव की उपासना करने वाले समस्त भव बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। शांति पाठ। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करें, जिसको संसार का विज्ञान और जिसका सब पदार्थों में स्मरण है। सबके पोषण करता वे पूषा सूर्य हमारा कल्याण करें। जिनकी चक्रधारा के समान गति को कोई रोक नहीं सकता, वे गरुड़ देव हमारा कल्याण करें। वेदवाणी के स्वामी बृहस्पति हमारा कल्याण करें। ओम शांति शांति शांति। इस सूर्यदेव संबंधी अथर्वांगिरस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि है। गायत्री छंद है। आदित्य देवता है। हंस सोहम अग्नि नारायण युक्त बीज है। हल्लेखा शक्ति है। वियत आदि सृष्टि से संयुक्त कीलक है। चारों प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि में इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। 6 स्वरों पर आरूढ़ बीज के साथ 6 अंगों वाले लाल कमल पर स्थित 7 घोड़ों वाले रथ पर सवार हिरण्यवर्ण चतुर्भुज तथा चारों हाथों में क्रमशः 2 कमल तथा वर और अभय मुद्रा धारण किए कालचक्र के प्रणेता श्री सूर्य नारायण को जो इस प्रकार जानता है, निश्चय पूर्वक वही ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मवेत्ता है। जो प्रणव के अर्थभूत सच्चिदानंदमय तथा भूः भुवः और स्वः स्वरूप से त्रिभुवनमय एवं संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले हैं, उन भगवान सूर्यदेव के सर्वश्रेष्ठ तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को प्रेरणा देते रहते हैं। भगवान सूर्य नारायण संपूर्ण जगत तथा स्थावर जगत की आत्मा है। निश्चय पूर्वक सूर्य नारायण से ही ये भूत उत्पन्न होते हैं। सूर्य से यज्ञ, मेघ, अन्न और आत्मा अर्थात चेतना का आविर्भाव होता है। हे आदित्य, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही प्रत्यक्ष कर्म करता है। आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। आप ही प्रत्यक्ष विष्णु है। आप ही प्रत्यक्ष रुद्र है। आप ही प्रत्यक्ष ऋग्वेद है। आप ही प्रत्यक्ष यजुर्वेद है। आप ही प्रत्यक्ष सामवेद है। आप ही प्रत्यक्ष अथर्ववेद है। आप ही समस्त छंद स्वरूप हैं। आदित्य से वायु उत्पन्न होती है। आदित्य से भूमि उत्पन्न होती है। आदित्य से जल उत्पन्न होता है। आदित्य से ज्योति अर्थात अग्नि उत्पन्न होती है। आदित्य से आकाश और दिशाएं उत्पन्न होती हैं। आदित्य से देवता उत्पन्न होते हैं। आदित्य से वेद उत्पन्न होते हैं। निश्चय ही ये आदित्य देवता इस ब्रह्मांड मंडल को तपाते अर्थात गर्मी देते हैं। वे आदित्य ब्रह्म हैं। आदित्य ही अंतःकरण अर्थात मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार रूप है। आदित्य ही प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान इन 5 प्राणों के रूप में विराजते हैं। आदित्य ही श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना और घ्राण इन 5 इंद्रियों के रूप में कार्य कर रहे हैं। आदित्य ही वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रिय हैं। आदित्य ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मल त्याग और आनंद ये कर्मेंद्रियों के 5 विषय बन रहे हैं। आनंदमय, ज्ञानमय और विज्ञानमय आदित्य ही है। मित्र देवता तथा सूर्य देव को नमस्कार है। हे प्रभु, आप मृत्यु से मेरी रक्षा करें। दीप्तिमान तथा विश्व के कारण रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। सूर्य से संपूर्ण चराचर जीव उत्पन्न होते हैं। सूर्य के द्वारा ही उनका पालन होता है और फिर सूर्य में ही वे लय को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य नारायण है वह मैं ही हूं। सविता देवता हमारे नेत्र हैं तथा पर्व के द्वारा पुण्यकाल का आख्यान करने के कारण जो पर्वत नाम से प्रसिद्ध है, वे सूर्य ही हमारे चक्षु हैं। सबको धारण करने वाले धाता नाम से प्रसिद्ध वे आदित्य देव
हमारे नेत्रों को दृष्टि शक्ति प्रदान करें। आदित्याय विद्महे सहस्र किरणाय धीमहि तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्। श्री सूर्य गायत्री। हम भगवान आदित्य को जानते हैं, पूजते हैं। हम अनंत किरणों से मंडित भगवान सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं। वे सूर्य देव हमें प्रेरणा प्रदान करें। पीछे सविता देवता है, आगे सविता देवता है, बाएं सविता देवता है और दक्षिण भाग में भी तथा ऊपर नीचे भी सविता देवता है। सविता देवता हमारे लिए सब कुछ प्रसव अर्थात उत्पन्न करें, सभी अभीष्ट वस्तुएं दें। सविता देवता हमें दीर्घ आयु प्रदान करें। ओम यह एकाक्षर मंत्र ब्रह्म है। घृणि यह 2 अक्षरों का मंत्र है। सूर्य यह 2 अक्षरों का मंत्र है। आदित्य इस मंत्र में 3 अक्षर हैं। इन सबको मिलाकर सूर्य नारायण का अष्टाक्षर महामंत्र ओम घृणि सूर्य आदित्योम बनता है। यही अथर्वांगिरस सूर्य मंत्र है। सूर्य नारायण की ओर मुख करके जपने से महाव्याधि के भय से मुक्त हो जाता है। उसका दारिद्र्य नष्ट हो जाता है। सारे दोषों पापों से वह मुक्त हो जाता है। मध्याह्न में सूर्य की ओर मुख करके इसका जप करें। इस प्रकार करने से मनुष्य सदैव उत्पन्न 5 महापातकों से छूट जाता है। यह सावित्री विद्या है। इसकी किसी अपात्र से कुछ भी प्रशंसा अर्थात परिचर्चा न करें। जो महाभाग इसका त्रिकाल प्रातः मध्याह्न और सायंकाल पाठ करता है वह भाग्यवान हो जाता है। उसे गौ आदि पशुओं का लाभ होता है। वह वेद के अभिप्राय का ज्ञाता होता है। इसका जप करने से सैकड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो सूर्य देवता के हस्त नक्षत्र पर रहते समय अर्थात आश्विन मास में इसका जप करता है वह महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार से जानता है वह भी महामृत्यु से तर जाता है। इति सूर्योपनिषद समाप्ता। ओम शांति विश्वम।